हाय बच्चा लोग, सोम सर, फिजिक्स आराध्या क्लासेस। हाँ दोस्त, अब तू रिवीजन के लिए आया ना कि चैप्टर 6 जो 12th का है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसका वन शॉट रिवीजन ले लेते हैं। तो मेरा वन शॉट रिवीजन दो पार्ट में आता है ना। पहले आधा चैप्टर हो जाता है तो उसका एक रिवीजन देता हूँ, फिर उसके सम्स लेता हूँ, फिर वापस आधा चैप्टर का थियरी हो जाएगा तब फिर वापस उसका रिवीजन। तो दो पार्ट जनरली आते हैं हर बार वन शॉट रिवीजन के ना। अब आज क्या है, तो आगे के 6 पार्ट है ना, 1 2 3 4 5 6, यस, उन 6 थियरिकल पार्ट्स का एक वन शॉट रिवीजन 25-30 मिनट का वीडियो बनेगा, लेकिन आगे के 6 लेक्चर का पूरा कंटेंट आ जाएगा। चलो तो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट सिंगल सेकंड, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला इस चैप्टर में क्या आया, तो सबसे पहला इस चैप्टर में मैंने देखा कि आपने भी देखा, अरे हम सबने देखा, ऑस्टर्ड और फेराडे एंड हेनरी, इनके क्या कंक्लूजन से एक्सपेरिमेंट से। तो देख दोस्त, ऑस्टर्ड का ये था मानना कि उसने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था कि करंट कैरिंग वायर होता है ना, जिसके अंदर से करंट फ्लो होता हो, उस वायर के सराउंडिंग, ये हम चैप्टर 4-5 की बात कर रहे हैं लेकिन कंपैरिजन करेंगे यहाँ पे। करंट कैरिंग वायर मतलब जिस वायर में करंट फ्लो हो रहा है उसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। यस, वेरी गुड। तो फेराडे और हेनरी ने भी इसका रिवर्स बताया। फेराडे एंड जोसेफ हेनरी, फेराडे कहां से थे? इंग्लैंड से, यस। जोसेफ हेनरी कहां से थे? यूएसए से। ओके, इन दोनों ने क्या बताया? इन दोनों के एक्सपेरिमेंट्स ने ये पूरा उल्टा सोच के बताया क्या कि यहां पे करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, लेकिन अब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी करंट बनेगा। यस यस यस। तो वही इनके एक्सपेरिमेंट्स थे। इन्होंने क्या बताया कि वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड, बदलने वाला मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स करंट इंड्यूस करता है। तो वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस करंट। यस, ये एक्सपेरिमेंट था ना अपना। जैसे ये कोई कॉइल है और ये मैग्नेट है ना, तो मैग्नेट कॉइल की तरफ दौड़ेगा तो कॉइल में करंट इंड्यूस होता है, था कि नहीं? हाँ। तो यहां पे नोटिसेबल पॉइंट ये रहा। यस, इसको मैं रेड कर रहा हूं, ठीक है। चल आया। फिर आगे नंबर 2, फेराडे ने अपनी ये बात बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू बताई थी। और फेराडे का सबसे पहला एक्सपेरिमेंट कौन सा था? तो यहां से देखो, फेराडेज एक्सपेरिमेंट, फेराडेज एक्सपेरिमेंट्स कौन से थे? तो फेराडे के एक्सपेरिमेंट में सबसे पहला यही था, सिंगल रिंग एंड सिंगल बार मैग्नेट। ये इसने सबसे पहले डिक्लेयर किया था। क्या किया था उन्होंने? एक रिंग लिया, ऐसे कॉइल समझ ले, कॉइल पूरा C1, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया। काहे किया? पता करने के लिए कि करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसमें मान ले करंट फ्लो नहीं लगा तो तू पता कैसे करेगा? उंगली लगा के दिखेगा, अरे बाप रे करंट लगा, नहीं ना, तो गैल्वेनोमीटर लगाया। अच्छा, गैल्वेनोमीटर की जगह यहाँ छोटा बल्ब भी लगा सकता है तू, वो बल्ब भी चालू होगा तो पता चलेगा करंट चल रहा है। हाँ, करंट आ रहा है, ठीक है। तो फेराडे ने सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट दिया था, बार मैग्नेट और कॉइल का, ठीक है। इसमें क्या सीखा था हम? जैसे ये मैग्नेट है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन कॉइल के साथ लिंक्ड अप हो रहा है, एसोसिएट हो रहा है। हाँ, तो ये मैग्नेट जब रिलेटिव मोशन करता है टूवर्ड्स द कॉइल और अगेंस्ट द कॉइल, तो इन दोनों सिचुएशंस में कॉइल में करंट इंड्यूस्ड होता है, और कॉइल में करंट इंड्यूस होगा तो ईएमएफ बनता है, राइट। अच्छा, इसका उल्टा भी उसने शो किया था कि मान ले मैग्नेट ऐसे रखा हो, एस और एन, फिर इधर उधर ले जाया जाए तो इसमें करंट इंड्यूस होगा ना। लेकिन रिजल्ट्स पे बात करनी है। तो देखो, जब तू नॉर्थ पोल को रिंग के सामने रख, रिंग मतलब कॉइल रे, मुझे रिंग बोलने की आदत है। जब नॉर्थ पोल को कॉइल के सामने रख और टुवर्ड्स द कॉइल उसको मूव करवा, तब ये जो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाता है उसका एग्जैक्टली अपोजिट डिफ्लेक्शन कब दिखाएगा? जब इसी मैग्नेट को तो दूर ले जाएगा, है ना। फिर मान ले साउथ पोल को इधर रख के टुवर्ड्स दी कॉइल मोशन करवा, तो इसमें जो डिफ्लेक्शन के रिजल्ट्स मिलेंगे वो जो नॉर्थ में मिल रहे थे उससे अलग अपोजिट मिलेंगे, है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पे एक और नोटिसेबल पॉइंट था क्या कि जब इसका स्पीड
जीरो हो जाएगा तो मतलब ये सब रिलेटिव मोशन अटक जाएगा, पूरा मामला हैंग हो गया मान ले, मतलब रुक गया सब। तो ईएमएफ या करंट इंड्यूस नहीं होगा। नो 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 नो, कुछ करंट वरंट बनेगा नहीं। तो यहां पे नोटिसेबल पॉइंट क्या आया कि स्पीड जीरो तो सब कुछ बंद। अच्छा एक और चीज है नोटिसेबल, क्या कि मैग्नेट का स्पीड बढ़ा देगा ना तो डिफ्लेक्शन भी बड़ा हो जाएगा। यस ये नोटिसेबल है। तो इसको साइड में रेड करके लिखता हूं। टेक्नीशियन ध्यान रखना, मैं लिखते लिखते नीचे आ गया, दिखना चाहिए बच्चों को सब। अब खड़े होकर देखो उसको प्रॉपर। ये एक नोटिसेबल पॉइंट है क्या कि इस एक्सपेरिमेंट से ये जानने को मिल रहा है कि वेलोसिटी इंक्रीज और वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, इन दैट केस इस नीडल का, गैल्वेनोमीटर के अंदर का जो नीडल का डिफ्लेक्शन बड़ा हो जाएगा, मतलब करंट बड़ा हो जाएगा, तो करंट हाई हो जाएगा। ये नोटिसेबल है भैया, तो इसको तो कवर अप करना पड़ेगा। ठीक है दोस्त, हो गया। चल ऐसे आते हैं क्वेश्चंस 1 मार्क के वीएस की, और ऐसा कि ये सिचुएशन ड्रॉ करके बोलेंगे तेरे को किस सिचुएशन में गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन बढ़ाना है तो क्या करें, तो बोल देना सर स्पीड बढ़ा दो मैग्नेट की, खेल खत्म। अपन को सोहम सर ने पढ़ाया हुआ है। हाँ चल दूसरा केस। दूसरे केस में क्या है कि मैग्नेट नहीं लिया फैराडे ने, अपने एक्सपेरिमेंट में कॉइल ही लिया, दूसरा भी कॉइल ही था। दिस इज योर कॉइल 1 कनेक्टेड विद गैल्वेनोमीटर एंड दिस इज योर कॉइल 2 कनेक्टेड विद अ बैटरी। 20 वोल्ट का बैटरी लिया, कॉइल 2। क्यों ऐसा किया? वो दिखाना चाह रहे थे, आपको श्योर करना चाह रहे थे कि ऑस्टर्ड भी राइट है। तेरे पास मैग्नेट नहीं है ना लैब में तो भी चलेगा, तो इस बैटरी और कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड तो बना सकता है ना। क्यों? जैसे बैटरी ऑन करेगा इसके अंदर करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा, जैसे ही करंट फ्लो होगा तो इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि जिसके अंदर करंट फ्लो होता है उसके सराउंडिंग उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है। उसका मैग्नेटिक फील्ड इधर टच करेगा C1 को। यही तो अपने को चाहिए था। तो मान ले तेरे पास मैग्नेट नहीं भी है, घर भूल गया और लैब में पहुंच गया, तो ऐसे भी अपना काम कर सकता है तू, है ना। अच्छा इस केस में क्या है, नोटिसेबल पॉइंट क्या है इसमें? नोटिसेबल पॉइंट ये कि तू वोल्टेज हाई कर देगा ना तो डिफ्लेक्शन बड़ा हो जाएगा। हाँ वोल्टेज हाई कर दो। इसमें वोल्टेज को कैपिटल बी से लेते हैं। वोल्टेज को हाई करने पे डिफ्लेक्शन बड़ा हो जाएगा तो करंट फ्लो बढ़ जाएगा, तो करंट भी हाई हो जाएगा। ये नोटिसेबल है भैया, नोटिसेबल। हो गया सॉल्व। अच्छा इन दोनों एक्सपेरिमेंट में एक और चीज बताऊं जो शायद टेक्स्ट बुक में लिखी नहीं लिखी, मुझे याद नहीं है। इस डिफ्लेक्शन को और बड़ा करना है ना, तो ये जो C2 कॉइल है इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन का रॉड रख दे। क्या रख दे? सॉफ्ट। ये मेरी तरफ से तेरे को कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट है। सॉफ्ट आयरन का रॉड रख दे तो डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? वो देखा नहीं चैप्टर 5 में, हिस्टेरिसिस साइकिल से पहले के सब मैग्नेटिज्म का पॉइंट देख ले, उधर समझ में आ जाएगा। चलो ठीक है दोस्त, अब फैराडे के 2 एक्सपेरिमेंट तो हो गए। अब फैराडे ने एक मिथ को क्रैक किया था। क्या? ये 2 एक्सपेरिमेंट पढ़ने के बाद बच्चे को लगता है कि ये मैग्नेट को या ये C2 वाले कॉइल को रिलेटिव मोशन करवाते हैं तो करंट इंड्यूस होता है। बिल्कुल होता है, मना नहीं है, लेकिन भ्रम क्या है कि रिलेटिव मोशन से ही करंट बनेगा। नहीं, दूसरे भी तरीके हैं। इसी सिचुएशन में दूसरा भी तरीका है जिससे इसमें करंट बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि मोशन करे ही करे। हाँ, लेकिन रिलेटिव मोशन से करंट बनता है, इंड्यूस होता है, दैट इज ट्रू। लेकिन रिलेटिव मोशन ही ओनली वजह है नहीं। तो उस मिथ को, उस भ्रम को क्रैक करने के लिए फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट दिया, यही वाला एक्सपेरिमेंट। उसमें एक यहाँ पे स्विच लगा दिया उसने। चलो तो दिखाता हूं फैराडे का 3rd एक्सपेरिमेंट। क्या था उसका? क्या प्रूव करना चाहते थे वो कि रिलेटिव मोशन इज not compulsory, it is not a compulsion to induce current. yes, देखो उन्होंने क्या किया भैया, ये रिंग लिया। कितनी बार रिंग ड्रॉ कर चुका बे?
रिंग नहीं रे, कॉइल, समझना भाई समझ। यहां पे एक टैपिंग की लगा दिया उन्होंने, टैपिंग की। फिर उन्होंने क्या बोला कि हम दोनों में से किसी को रिलेटिव मोशन नहीं करो एक दूसरे के रिलेट में, दोनों को स्टेडी रखो। सिर्फ यहाँ पे स्विच को ऐसे टक 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 ऑन ऑफ करेगा ना, तो भी इसमें गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा, ऐसे ऐसे यूं दिखाएगा। क्यों? स्विच ऑन करने पे इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, वो सीधा जूम इधर टच होता है। तो इसके पास पहले मैग्नेटिक फील्ड नहीं आ रहा था कहीं से, अब आने लगा अचानक, तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड हो गया ना, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, तो करंट इंड्यूस होता है। तो यहां से भ्रम तोड़ा कि सिर्फ रिलेटिव मोशन से ही होगा, ऐसा नहीं है, आपको फ्लक्स में चेंज करना है। वो दौड़ाओगे तो फ्लक्स तो चेंज होगा ही, मान लो रोक के रखा है और आप स्विच ऑन ऑफ कर रहे हो तो भी फ्लक्स में चेंज होना है ना। हाँ, तो ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी है, चेंज इन फ्लक्स इज कंपल्शन। यस, तो मैं इसको थोड़ा रेड कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों, ये आपको याद रहना चाहिए, बहुत जरूरी बात है ये। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फेराडे के एक्सपेरिमेंट्स तो हो गए। एक्सपेरिमेंट्स के बाद फेराडे के कंक्लूजन्स क्या थे? इन सारे एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे कंक्लूजन क्या थे? कंक्लूजन्स ऑफ फेराडेज एक्सपेरिमेंट, 6 कंक्लूजन थे, आपको बोला था आईएमपी टाइप थियरी है, एग्जाम में आ सकता है 2 मार्क्स में। यस, 6 कंक्लूजन्स थे। कौन कौन से भैया? तो यहाँ पे जो सीखा ना वही सारा फटाफट लिखना है। क्या सीखा? कि करंट इंड्यूस होने के लिए रिलेटिव मोशन रिस्पॉन्सिबल है इस केस में। यस, रिलेटिव मोशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट इंड्यूस। दूसरा कि रिलेटिव मोशन में चेंज होगा तो इंड्यूस करंट में भी चेंज होगा। रिलेटिव मोशन में चेंज करेंगे हम, रिलेटिव मोशन में चेंज होगा तो इंड्यूस करंट में भी चेंज होगा, है ना। यस, फिर एक और चीज कि रिलेटिव मोशन को इंक्रीज या डिक्रीज करोगे आप, ज्यादा कम करोगे, रिलेटिव मोशन कम ज्यादा, हिंदी में लिख रहा हूं, कम ज्यादा, तो करंट भी कम ज्यादा होगा। ठीक है, एक और चीज, मान लो स्टेडी है सब कुछ, वेलोसिटी 0 है, तो नो नो नो। फिर इस एक्सपेरिमेंट में से मैंने ये सीखा कि रिलेटिव मोशन जाने दे, फ्लक्स जरूरी है, चेंज इन फ्लक्स जरूरी है। और ये जो चेंज इन फ्लक्स है इसकी वजह से इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, और ईएमएफ की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। तो चेंज इन फ्लक्स की वजह से क्या बनता है? ईएमएफ, और उसकी वजह से क्या बनता है? करंट। फिर एक और लास्ट, ये जो ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन फ्लक्स है। हो गया ना भैया, धांसू वन शॉट रिलीजन, तेरा फेराडे का सारा स्टोरी इसमें आ गया। इसके बाद फेराडे कुछ नहीं है। हाँ, है ना, एक और फेराडेज लॉ है, मैं क्या मना कर रहा हूं भैया, इसके लिए थोड़ी जगह चाहिए। यहां पे दिखेगा कैमरामैन प्रॉपर, चलो आ जाओ। ये कवर हो रहा है पूरा बोर्ड यहां से, रुको मैं एक मिनट स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये कैमरामैन क्या है? मेरा सन है, स्टडिंग इन 4th स्टैंडर्ड। ओके ना, कंप्लीट दिख रहा है, मस्त मजा आ रहा है। थोड़ा कैमरा को और नजदीक ले लो यार। बेटा बच्चा लोग, अब दिख रहा है भैया, चलो। तो स्क्रीनशॉट दूंगा ना लास्ट में, टेंशन क्यों लेता है? स्क्रीनशॉट दूंगा तेरे को। ओके ठीक है, चला जा भाई। चल, फेराडे का लॉ क्या था? तो नंबर 3 पे है फेराडेज लॉ। फेराडेज लॉ क्या था भैया? फेराडे का लॉ फेराडे का लॉ गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये जो ईएमएफ इंड्यूस होता है ना इस कॉइल के अंदर, उसका मैग्नीट्यूड देता है। यस, गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, और कितना है? वो इतना है, माइनस डेल्टा फ्लक्स बाय डेल्टा टी एवरेज, या इंस्टेंटेनियस लिखना है तो माइनस डी फ्लक्स बाय डी टी। इसको कवर करना पड़ेगा, पे तो बहुत सम्स है भाई, इस पे डिपेंडेंट सम्स बहुत है।
पे डिपेंडेंट सम्स बहुत सारे हैं। हाँ चल, जो कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका फॉर्मूला ये रहा, और सेंटेंस भी तू जानता है क्या कि ईएमएफ इज इक्वल्स टू द नेगेटिव वैल्यू ऑफ चेंज इन फ्लक्स का टाइम रेट। टाइम रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स का नेगेटिव वैल्यू इज इक्वल्स टू द ईएमएफ, है ना। हाँ चल, अब फैराडेज लॉ हो गया। उसके बाद हम सीधा जाएंगे साउथ और नॉर्थ को कैसे डिसाइड करना है। नहीं, फ्लक्स पे बात कर लेते हैं। चल, फ्लक्स रह गया मेरे हिसाब से, मैग्नेटिक फ्लक्स, फिर साउथ नॉर्थ पे आते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स पे बात करते हैं थोड़ी सी। चलो भैया, मैग्नेटिक फ्लक्स में हमने दो फॉर्मूले देखे थे इस चैप्टर में। कौन कौन से दो? अरे दिखाता हूं ना। पहला, जब मान ले तेरा मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो और उसके अंदर एक प्लेन रखा हो तूने ऐसा, तो एक प्लेन भी प्रॉपर शेप में है, मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है, सारा मामला सेट है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला लेना है तुझे बी ए कॉस थीटा। यस। और मान ले कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, ऐसा है, कम ज्यादा है। देख यहाँ पे जहां से ओरिजिन हो रहा है वहां पे ज्यादा दिख रहा है और दूर के रीजन में कम है, ऐसा हो। यहाँ पे देख मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है क्योंकि फील्ड लाइंस आर वेरी डेंसर। यहाँ पे देख मैग्नेटिक फील्ड वीक है बिकॉज फील्ड लाइंस आर रेयर। ओके, इस टाइप के मैग्नेटिक फील्ड में तू कर्व सरफेस को रख दे तो फ्लक्स, तो फिर ऐसा सीधा साधा फ्लक्स नहीं लेना, इंटीग्रेशन वाला या सिग्मा वाला लेना है। हाँ, तो ये रहा फ्लक्स इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए, इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए। इसको भी रेड करेंगे भैया, कवर तो करेंगे ना। अच्छा, फ्लक्स में अपन ने यूनिट भी देखे थे यहाँ पे, तो यूनिट दिखा दूं? चल, कैमरामैन दिख रहा है ना, सब कवर हो रहा है ना, जहां पे भी लिख रहा हूं। यूनिट का कुछ चक्कर था इसमें। यूनिट इसके दो टाइप के दिए थे आपको, एसआई, एनसीजीएस। एसआई में क्या बनता है देख, टेस्ला मीटर स्क्वायर। सीजीएस में क्या बनता है, गाउस सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, इसको शॉर्ट में वेबर भी बोलते हैं, तो इसको शॉर्ट में मैक्सवेल बोलते हैं। अच्छा, वेबर और मैक्सवेल के बीच का रिलेशन है 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल। ये जरा आईएमपी टाइप लग रहा है, ये पूछते हैं क्योंकि वेबर और मैक्सवेल पे ज्यादातर बच्चों की नजर नहीं जाती है, तो बच्चे इसको निग्लेक्ट कर जाते हैं, निग्लेक्ट कर जाते हैं। यही पूछ लिया तो इसको भाई लर्न कर लेना। अच्छा, प्रॉपर कहां से आया देखना है तो वीडियो देख, मैंने उसमें सारे प्रूफ, सारे एविडेंस के साथ पढ़ा है कि कौन सी चीज क्यों कहां कैसे आई। तो यहाँ पे भी बाउंड्री बनाने दे, तेरा इधर का उधर हो जाएगा सब। रुक, ऐसे तो लिखा तो प्रॉपर है लेकिन कुछ नक्की नहीं भी, तुम बच्चे हो यार, इधर का उधर कर डालो तो। अब एक धांसू स्क्रीनशॉट बनता है दोस्त, है ना, एक क्लिक बनता है मस्त। मैं तेरे लिए कैमरा पूरा सेट कर देता हूँ। वेट 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 टेक्नीशियन, लेट मी डू इट। हाँ रुक, थोड़ा और क्लोज, रुक जा, ले मत स्क्रीनशॉट, सेट करने दे स्क्रीन। अरे नहीं रे, हाँ अब परफेक्ट आ रहा है। चल ले ले एकदम आंसू सा क्लिक ले ले, 1 2 एंड 3। बच्चा लोग हो गया ना स्क्रीनशॉट, चल आ जाए। अब हाउ टू डिसाइड साउथ एंड नॉर्थ पोल ऑफ अ रिंग और अ कॉइल। भाई ऑस्टर्ड वाली बात तो है कि जब रिंग में करंट फ्लो होता है तो ऑब्वियसली वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, रिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो वो सीधी सी बात है, वो खुद मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अच्छा, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो उसका भी नॉर्थ और साउथ तो होगा ना। हाँ, तो कहाँ होगा, तो उसी पे बात करनी थी अपने को। उसके लिए अपन ने सिंबल बनाए थे, देख जैसे ये रिंग है, ठीक है, तुझे दिख रहा है इस रिंग के अंदर, रुक, जैसे ये रिंग है, ऐसा अपन फ्रंट में देख रहे, तुझे दिख रहा है कि करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, तो ये साउथ है। और इसके पीछे वाला जो होगा वो नॉर्थ होगा। और मान ले रिंग में तुझे दिख रहा है कि करंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये नॉर्थ है, और इसके पीछे वाला साउथ होगा। इसका सिंबल भी बनाया था, सिंबल बन रहा था ना थियरी में, देख बना के देता हूं फिर से। ये एस टाइप बन रहा है मतलब साउथ, ये नॉर्थ टाइप बन रहा है ना,
पूरा एन देख, हाँ तो समझा ना। ये याद रखना, किसी भी रिंग को देखने का ऐसे दिख रहा है कि क्लॉकवाइज है तो तू साउथ है, तेरे पीछे नॉर्थ है, जा मजे कर, तो बोलने का उसको जा मजे कर, तो रिंग भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में से फ्री हो जाए। मेरा लैंग्वेज बहुत रफ होता है ना कभी कभार, मैं बहुत ही नेचुरल मूड में रहता हूँ दोस्त। आई एम नॉट एन एक्टर कि अच्छी एक्टिंग करूं, एकदम सोबरली सिंसियरली बोलूं। आई एम व्हाट आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, ऐसा ही हूं मैं। डायलॉग मार रहे हैं सर, वह टी शर्ट पहनी है ना तो शाहरुख खान के वेम में घूम रहा हूं, पता है सुबह से। ठीक है चल जाने दे, पर्सनल बातें दिल की बाहर नहीं लाने की। ये तो हो गया हाउ टू डिसाइड साउथ एंड नॉर्थ। अब लेंस लॉ पे बात करेंगे। लेंस का लॉ क्या था भैया? तो लेंस का लॉ, तो थोड़ा रेड कर दे। हाँ, लेंस का लॉ किस लिए था? तो देखो अब ये जो फैराडे का फॉर्मूला है ना ईएमएफ का, माइनस डी फ्लक्स बाय dt, ये आपको मैग्नीट्यूड देता है ईएमएफ का। लेकिन जो नेगेटिव साइन है ना, वो लेंस लॉ का प्रेजेंस दिखाता है। मतलब लेंस लॉ आपको ईएमएफ का डायरेक्शन बताता है, पोलैरिटी बताता है कि ईएमएफ बना होगा तो प्लस माइनस भी तो बना होगा कहीं, तो कौन सा पोल प्लस है कौन सा पोल माइनस है वो दिखाता है। हाँ लेंस लॉ कैसे? तो लेंस लॉ ने क्या बोला था कि ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो ऐसा करंट क्रिएट करेगा, ऐसा करंट प्रोड्यूस करेगा कि वो करंट अपने पैदा होने की जो रीजंस हैं जिनकी वजह से वो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, उन रीजंस को अपोज करेगा। अच्छा, करंट के पैदा होने के रीजंस क्या होते हैं? चेंज इन फ्लक्स। तो फ्लक्स में जो चेंज हो रहा है ना, करंट उसको अपोज करेगा। जैसे फ्लक्स बढ़ रहा है और करंट जनरेट हो गया तो वो फ्लक्स को कम करना चाहेगा। करंट चाहेगा कि मैं फ्लक्स को कम करूं, उसी तरह से दौड़ू। हाँ, तो इसके सारे ट्रिक्स बताए थे आपको, अब सिर्फ रिवीजन है। मान लो जैसे ये रिंग है, इन शॉर्ट इतना समझ कि ये मैग्नेट के मोशन को रोकना चाहता है। जो भी करंट बनेगा ना इसके अंदर, वो इस मैग्नेट के मोशन को रोकना चाहता है। मान ले मैग्नेट नॉर्थ इधर है और साउथ इधर है, मैग्नेट इधर आ रहा है, इसको मैग्नेट को रोकना है तो खुद को इधर नॉर्थ बनाना पड़ेगा, तो ये रिपल्सन से मैग्नेट के मोशन को रोक पाएगा। अच्छा, नॉर्थ बनाने के लिए इसको एंटी क्लॉकवाइज करंट बनाना पड़ेगा, ये रहा, है कि नहीं? अब मान ले दूसरा सीन कि भाई यहाँ पे ये तेरा मैग्नेट दूर जा रहा है, मान ले तो दूर जा रहा है, मतलब इसको इसका मोशन रोकना है तो फिर अट्रैक्ट करना पड़ेगा कि आजा भाई, कहाँ जा रहा है, रुक जा, चाय पानी करते जा। तो रोकने के लिए ये क्या बनेगा? इधर साउथ, ताकि साउथ इस नॉर्थ को अट्रैक्ट कर पाए। सिंपल है कि नहीं? वेरी गुड। अब मान ले मैग्नेट उल्टा कर दिया, इतने साउथ है इतने नॉर्थ है, और मान ले इधर आ रहा है तो इधर साउथ बनेगा, मतलब क्लॉकवाइज करंट बढ़ जाएगा। और ये दूर जा रहा है तो इतने नॉर्थ बन जाएगा ताकि इसको रोक पाए। तो समझा ना, लेंस का पूरा यही ट्रिक था। अब लेंस लो हो गया। अब आज का आखिरी डिस्कशन, मोशनल ईएमएफ। इमोशनल नहीं रहे, मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ, तो सबसे पहला सेंटेंस, ड्यू टू एनी काइंड ऑफ मोशन ईएमएफ इंड्यूस्ड इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। किसी भी मोशन की वजह से बनता है ना ईएमएफ, तो उसको मोशनल ईएमएफ बोल सकते हैं। ड्यू टू एनी काइंड ऑफ मोशन, यस, ठीक है दोस्त। इस फिनोमिनन को जस्टिफाई करने के लिए हमको टेक्स्ट बुक में यू शेप का एक कंडक्टिंग फ्रेम था, उसके 3-4 क्वेश्चंस दिए, तो हम चलो उसको डिटेल स्टडी करते हैं। जैसे ये रहा यू शेप का कंडक्टिंग फ्रेम, थोड़ा पतला थोड़ा मोटा, क्या है रे जिंदगी। ए यार, मिटाने में फिर ब्लैक हो जाता है ये बोर्ड, पता नहीं। ये होगा यू शेप का फ्रेम, ठीक है, ओके दोस्त। तो इस यू शेप के फ्रेम को कहां रखना, कहां है? इस यू शेप के फ्रेम को परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखना है। सीधी बात है भैया, परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, ये रख दिया। अब क्या? अब इसके ऊपर एक रॉड रखा था अपन ने, हाँ याद है ना तेरे को? हाँ, ऐसे पूरा रॉड रखा था, फ्रिक्शनलेस, जो मूव कर पाए। P and Q आर द टू एंड्स ऑफ रॉड, द लेंथ ऑफ रॉड इज L, और ये डिस्टेंस क्या लेते हैं अपन? X, है कि नहीं? ठीक है, चलो इसमें अब 3-4 टाइप के क्वेश्चंस की थियरी देखी थी, फटाफट खत्म करते वीडियो। इस रॉड को कांस्टेंट v स्पीड से
टुवर्ड्स द लेफ्ट मूव करवाएंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे x कम होता जाएगा, जो x डिस्टेंस है वो कम होता जाएगा ना, इधर मूव करेगा तो उसकी वजह से जो रेक्टेंगल बन रहा है ना पूरा, उस रेक्टेंगल का एरिया कम होता जाएगा। एरिया कम होगा मतलब एरिया चेंज होगा, एरिया चेंज होगा तो भैया फ्लक्स में चेंज होगा ना, फ्लक्स बी ए कॉस जीरो जानते हैं ना, फ्लक्स में चेंज होगा, एरिया चेंज होगा तो फ्लक्स में चेंज होगा। अच्छा एरिया क्या है इधर, तो एरिया है ना लेंथ इंटू विड्थ, तो x की वजह से फ्लक्स में चेंज होगा कि नहीं होगा, हाँ। अब ईएमएफ कितना बनेगा, तो ईएमएफ बनेगा d/dt ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स मींस BL(x), BL तो ऐसे ही रहेगा, टेक्नीशियन देखो यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं नीचे जो लिख रहा हूं मैं, BL तो ऐसे रहेगा, x का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा v, तो आ गया इमोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला। अरे भैया स्पीड में नहीं भाग रहा हूं, ये वन शॉट रिवीजन है, पूरा थियरी देखना है ना, हाँ। तो कमेंट में लिख के याद करो ना, किसी डिस्क्रिप्शन में लिंक डालो, तो इसके डिस्क्रिप्शन में अपन लिंक डाल देंगे पिछले के सारे वीडियोस की, ताकि तू देख पाए डिटेल। ये डिटेल जैसा ही है ना, पूरा तो लिख तो दिया थियरी, सिर्फ जो बोला है ना वो सेंटेंस मैंने नहीं लिखे, हाँ। हो गया ईएमएफ। अच्छा इसमें ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह क्या थी, इसका मोशन और उसकी वजह से चेंज होने वाला एरिया, और एरिया चेंज होने से फ्लक्स चेंज हो रहा था, इसलिए ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था, है ना। अब इसी फिनोमिना को, इसी फॉर्मूले को दोबारा लाना है लॉरेंस से, उसमें एरिया की कुछ बात नहीं करनी है, सीधा फोर्स की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ऐसा बताना है। तो चल लॉरेंस बाबा ने क्या बोला था, लॉरेंस फोर्स को इसमें इन्वॉल्व करो भाई साहब। लॉरेंस बाबा का फोर्स ये था, F इज इक्वल टू QE प्लस Q V क्रॉस B, ये फॉर्मूला था लॉरेंस का, ओके। अब इस फिनोमिनन में ये मैग्नेटिक फील्ड तो स्टेशनरी है और है भी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपन ने कहीं से दिया नहीं है, देखते पूरे फिगर में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, तो अब लॉरेंस फोर्स क्या आएगा, सिर्फ Q V क्रॉस B, ये हो गया लॉरेंस फोर्स, ठीक है। अब लॉरेंस फोर्स की डायरेक्शन पता करते हैं कि लॉरेंस फोर्स कहां लग रहा है। लॉरेंस फोर्स लगेगा चार्ज पे, चार्ज मतलब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ना इधर उधर, उन पे लॉरेंस फोर्स लगेगा। किधर लगेगा, मान लो फोर्स ऊपर लग रहा है तो सारे इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे, मान लो फोर्स नीचे लग रहा है तो सारे इलेक्ट्रॉन नीचे चले जाएंगे। तो लॉरेंस फोर्स किधर लग रहा है वो पता करना पड़ेगा ना, तो वो पता करने के लिए ये रहा ना, जैसे Q है तो इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव लेंगे क्योंकि वेक्टर मामला है, फिर वेलोसिटी देख किस डायरेक्शन में है ना, तो माइनस आई हो गया, माइनस बी आई कैरेट, और बी तेरा अंदर जा रहा है, माइनस के कैरेट, माइनस बी के कैरेट। अब बी पता करते रहो, ये माइनस माइनस प्लस और रह गया वीबी आई क्रॉस के, ओके दोस्त। अब ये आई क्रॉस के क्या होगा, ये होता है माइनस जे, माइनस माइनस फिर से प्लस, तो ई बी बी जे कैरेट। ये फोर्स का डायरेक्शन अपन ने ऐसे पता लगाया था, याद आया, हाँ वेरी गुड। तो फोर्स मिल गया, फोर्स का डायरेक्शन किधर है, प्लस जे, मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है लॉरेंस का, तो सारे इलेक्ट्रॉन कहां भाग जाएंगे, ऊपर। सारे इलेक्ट्रॉन ऊपर भागे तो नीचे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो कहां होगा, फ्रॉम Q टुवर्ड्स P। इसकी वजह से रॉड का एक पोल है जो नेगेटिव और एक पोल पॉजिटिव, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया ना, तो ईएमएफ बन गया ना, हाँ। तो ईएमएफ इंड्यूस होता है इस वजह से, इसमें मामला वही है, लेकिन एक ही एक चीज को दो तरीके से समझा है कि एरिया चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज हो रहा है और ईएमएफ बन रहा है। इसमें समझा है कि इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है तो सारे इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे हैं, पॉजिटिव नीचे रह रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है, तो ईएमएफ बन रहा है। मामला वही है। इसमें ईएमएफ का फॉर्मूला भी यही आना चाहिए ना, हाँ तो लाते ना। देख इसमें एक्चुअली क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगा तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हुए, तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट से वर्क मिल जाएगा। चलो तो वर्क ढूंढते हैं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कौन सा है, EVB, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहां से यहां तक, L, ठीक है। अब ईएमएफ ना, तो ईएमएफ का एक और भी डेफिनेशन है ना कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क क्या है, EVBL, चार्ज क्या है, EE, कैंसिल, ले आ गया, चल फिर से BVL, मजे कर, बोला तो था। सोम बाबा ने जो थियरिकल बोर्ड में पढ़ाया है वो सब देख ले एक बार में, तेरा काम हो जाएगा। और ये तो तू वन शॉट रिवीजन के लिए आया दोस्त, ये तो मैं पूरा थियरी लिख डाला,
एक्चुअली मामला मोशनल ईएमएफ का है ना, लिटिल इमोशनल ऑल्सो। पढ़ाते वक्त पता नहीं रहता कि इसमें कितना टाइम चला जाएगा, बस आ जाता है मन में, पढ़ा देता हूं। इसमें एक और फिनोमिनन थी, थर्ड फिनोमिनन, उसको हम बैठ के ही पढ़ेंगे। यहाँ पे देख लो, इधर दिख रहा है कैमरा में, एक और फिनोमिनन थी क्या कि स्टेडी रॉड एंड टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड मतलब इस केस को उल्टा कर दिया। उल्टा क्या किया, इसमें क्या था कि मैग्नेटिक फील्ड देख तेरा स्टेडी है, यूनिफॉर्म है, नहीं बदलेगा, और रॉड मूव कर रहा है। लेकिन इस बार उल्टा कर दिया, इस बार क्या किया, रॉड को स्टेडी कर दिया और मैग्नेटिक फील्ड को बदल रहे बार बार। टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब विद टाइम मैग्नेटिक फील्ड विल चेंज। तो इस फिनोमिनन में क्या होगा, इस फिनोमिनन में देख भैया, ये तो मानना है कि लॉरेंस फोर्स से ही काम करते हैं। तो चलो, लॉरेंस फोर्स का फॉर्मूला QE प्लस QV क्रॉस B। ध्यान से, ये जो वेलोसिटी है इस रॉड का है, पिछली बार तो रॉड मोशन में था तो V टिका हुआ था, लेकिन इस बार रॉड मोशन में नहीं है ना, तो ये V क्या हो जाएगा, 0। तो लॉरेंस फोर्स में रह जाएगा सिर्फ QE। अब तुझे यहां से सर हो जाएगा कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो 0 है। ये भाई दोनों अलग अलग फिनोमिनन है, शांति रख। यही समझाने के लिए तो पूरा थियरी दिया हुआ है कि सर यहाँ पे माना कि रॉड मोशन में था तो वेलोसिटी तो था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपने दिया ही नहीं था और ड्राइंग में भी नहीं दिख रहे, तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड 0 लिया था। तो फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 क्यों नहीं ले रहे हो? ओ भाई साहब, दोनों अलग फिनोमिनन है। देख बताऊं कैसे। यहाँ पे तेरा मैग्नेटिक फील्ड स्टेडी था, तो मैग्नेटिक फील्ड ने किसी प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा ही नहीं किया, और ना हमने बाहर से दिया, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0। यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रहा है, बदल रहा है। तो ये तो सत्य घटना है ना जो फैराडे बाबा ने दी थी, कि टाइम के साथ बदलने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। हमने नहीं दिया बाहर से, लेकिन टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड है, उसने ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, तो यहाँ पे है। हाँ, तो यहाँ पे ये सीखने को मिला। और इस फोर्स की वजह से फिर इलेक्ट्रॉन ऊपर सेपरेट एंड ईएमएफ इंड्यूस्ड। यहाँ पे सीखने ये मिला था इस थियरी में कि वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पहली बार तुमने सीखा था। ठीक है दोस्त, इसमें एक और चीज थी लास्ट वाली पावर की, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। चलो आ जाओ, बस खत्म करते हैं, वन शॉट रिवीजन है, फिर पूरा 2 दिन इसी पे थोड़ी निकालना है। चलो, पावर भी था। पावर क्यों था इसमें, पावर क्यों चाहिए था? हम इस रॉड को कांस्टेंट स्पीड से मूव करवा रहे थे, तो ऐसी हो जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि मामला मैग्नेटिक फील्ड में इस रॉड पे फोर्स लगेगा, वो मामला ही है। इस मैग्नेटिक फील्ड में इस रॉड पे फोर्स लगेगा, और किधर लगेगा, इस फोर्स का अपोज, इसके मोशन का अपोज करेगा। यूं फोर्स कौन सा लगना है, ILB। तो बोलेगा सर कहां से, उसके लिए पूरा थियरी डाला है, दिस इज ओनली वन शॉट रिवीजन। हाँ, कि जब भी इस टाइप के मैग्नेटिक फील्ड में रॉड यूं मूव करता है, तो उसको अपोज करने वाला एक फोर्स जनरेट होता है, दैट इज ILB। ये फोर्स क्या करेगा, इस सलिए को रोक देगा। अब तुझे तो मोशन करवाना है कांस्टेंट स्पीड से, तो बाहर से फिर धक्का लगाना पड़ेगा, दैट धक्का इज कॉल्ड एक्सटर्नल पावर। हाँ, टू सप्लाई द एक्सटर्नल फोर्स। तो नीडेड पावर, पावर मीन्स FV, फोर्स क्या है भाई तेरा, ILB, V क्या है, वेलोसिटी। अच्छा, I क्या होता है, EMF अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, EMF क्या लेना है यहाँ पे, BLV। देख ले क्या हो गया ये, B² L² V² अपॉन रेजिस्टेंस। ये हो गया तेरा मैकेनिकल पावर जो बाहर से दे रहे हम। अब इसी को इलेक्ट्रिकल पावर के साथ कंपेयर कर, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, I² इंटू रेजिस्टेंस। I क्या लेना है, ये रहा ना पूरा, BLV बाय R, B² L² V² बाय R² इंटू R, R कैंसिल आउट। सर का स्पीड तो बहुत बढ़ गया भाई, बढ़ाना पड़ता है, वन शॉट रिवीजन है यार, कैलकुलेशन वाली चीजों पे थोड़ी रिवाइज होता है। देख, दोनों पावर इक्वल है, तो ये भी 2 मार्क्स का थियरी था। अब एक लास्ट में छोटा सा बच्चा यहां पे ले लू, लास्ट में एक छोटा बच्चा,
जो रह गया था कहीं, याद आ गया। इंड्यूस चार्ज और फ्लक्स के बीच में क्या रिलेशन है? तो देख, हम जानते हैं ईएमएफ इज इक्वल टू डेल्टा फ्लक्स बाय डेल्टा टी, और ईएमएफ मीन्स आई आर, आई इंटू रेजिस्टेंस, और ये आई क्या हो गया? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा फ्लक्स अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा टी कैंसिल, तो डेल्टा क्यू क्या हो गया? डेल्टा फ्लक्स अपॉन आर, है ना, ये धांसू है। तो चार्ज इंड्यूस और चेंज इन फ्लक्स के बीच का रिलेशन आ गया। एक और यहाँ पे चार्ज का नया यूनिट मिल रहा है तेरे को, देख इधर से, वेबर अपॉन ओहम। ये आईएमपी है, इसको तो रेड ब्लू लाल पीला नीला हरा सब करूंगा मैं। क्यों भैया? चार्ज का यूनिट जनरली हमको क्या प्रैक्टिस है? कूलम। चार्ज का यूनिट क्या लेते हैं? कूलम या एम्पियर इनटू सेकंड। ये यूनिट याद ही नहीं रहता है कभी, और पूछ गए एग्जाम में तो फंस गए। तो याद रखना, ये आईएमपी लिख रहा हूं इसको, यस। अब पहले तुझे बढ़िया एक क्लिक दे देता हूं स्क्रीनशॉट, मेरा रिवीजन तो खत्म हो गया है। रुको मैं प्रॉपर सेट करता हूं कैमरा, वेट। हाँ चल, 1 2 एंड 3 हो गया तेरा क्लिक। नाउ लिसन, थोड़ा कैमरा ऊपर करो भैया, शक्ल तो दिखनी चाहिए बढ़िया वाली। पूरा दिख रहा है ना शक्ल? हाँ। वीडियो अच्छा लगा? सही में मजा आया कि नहीं यार? वन शॉट रिवीजन पढ़ के ये लगा कि पूरा चैप्टर अपनी पॉकेट में आ गया? तो दोस्त कमेंट में लिख। और साउंड क्वालिटी कैसा है, वीडियो क्वालिटी कैसा है, इन सब चीजों पे अपना ओपिनियन डालो कमेंट में। कमेंट लिखते रहो, हम लोग डेमोक्रेसी में जी रहे हैं, आपको कमेंट लिखने का हक है, अपना ओपिनियन डालते रहो, ठीक है? चल बाय।